ईरान आज एक बार फिर सड़कों पर गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इन प्रदर्शनों के बीच एक नाम बार बार सुनाई दे रहा है और वो नाम है शाह पहलवी। वही शाह परिवार जो साल 1979 के इस्लामी क्रांति के बाद सत्ता से बाहर हो गया था और फिर देश छोड़ना पड़ा था। कई प्रदर्शनकारियों के नारों में शाह वापस आओ जैसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या लोग वाकई राजशाही की वापसी चाहते हैं या फिर ये नारे मौजूदा हालात से उपजी गहरी निराशा का सिर्फ एक प्रतीक भर है। ईरान लंबे समय से खुद को एक मजबूत और स्थिर राष्ट्र के रूप में पेश करता रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और रोज़मर्रा की परेशानियों ने आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। यही वजह है कि आज ईरान की स्थिरता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर ईरान में ऐसा क्या हुआ कि लोग सड़कों पर उतर आए? क्या ये विरोध सिर्फ आर्थिक परेशानियों तक सीमित है या इसके पीछे सिस्टम से नाराज़गी भी है? शाह पहलवी के नाम के नारे क्या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करते हैं? ईरान की सरकार और सुप्रीम लीडर इस आंदोलन को कैसे देख रही है? और दुनिया के दूसरे देश ईरान में चल रहे इन प्रदर्शनों पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाबों को आज की इस रिपोर्ट में टटोलने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों की सबसे बड़ी वजह है बढ़ती महंगाई। खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ, ईंधन और घर का किराया, सब कुछ इतना महंगा हो चुका है कि आम आदमी के लिए 2 वक्त की जिंदगी चलाना भी चुनौती सा बन गया है। लोगों की आमदनी जस की तस है, लेकिन खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है बेरोजगारी। खास तौर पर युवा वर्ग में गुस्सा इसलिए ज्यादा है क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। जिनके पास काम है उनकी तनख्वाह इतनी कम है कि महंगाई के सामने टिक नहीं पाती। यही वजह है कि आज का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन आर्थिक परेशानियों के साथ साथ रोजमर्रा की सुविधाओं का संकट भी आंदोलन को हवा दे रहा है। कई इलाकों में बिजली, पानी और ईंधन की सप्लाई बाधित रहती है। बाजार बंद हो रहे हैं, व्यापार ठप पड़ रहा है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। इन हालातों में कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा शाह पहलवी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि यह पूरा आंदोलन राजशाही की वापसी की मांग के लिए नहीं है, बल्कि ये नारे इस बात का संकेत है कि लोग मौजूदा व्यवस्था से इतने नाराज हो चुके हैं कि उन्हें कोई ऑप्शनल रास्ता बेहतर लगने लगा है। शाह पहलवी यानी रेजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी के बेटे हैं, जो 1979 के बाद से निर्वासन में हैं। वही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का कहना है कि ये प्रदर्शन देश के अंदर की नाकामी नहीं बल्कि विदेशी ताकतों की साजिश है। सरकार का आरोप है कि बाहरी दबाव और प्रतिबंधों को बहाना बनाकर अशांति फैलाई जा रही है। इसी सोच के तहत सुरक्षा बलों को सख्ती से हालात काबू में रखने के निर्देश दिए गए हैं। दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रिया भी बटी हुई हैं। पश्चिमी देश ईरान में बिगड़ती आर्थिक स्थिति और नागरिकों पर कार्रवाई को लेकर चिंता जता रहे हैं, जबकि रूस और चीन जैसे देश इसे ईरान का आंतरिक मामला बता रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान का आंदोलन रोटी, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की मांग है। शाह पहलवी के नारे किसी बीते दौर की चाहत नहीं बल्कि मौजूदा सिस्टम से उपजी गहरी हताशा की आवाज़ है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके दीजिएगा। मेरा नाम नैयर आजम है, आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। ऐसे ही और वीडियोस और न्यूज़ रिपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए और देखते रहिए द हिंदी टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।